भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूजा और नमाज दोनों होगी। सूर्योदय और सूर्यास्त तक पूजा की इजाजत, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की इजाजत। राज्य सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। नमाज के लिए मंदिर परिसर अलग जगह। तो भोजशाला मामले में ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सूर्योदय और सूर्यास्त तक पूजा की इजाजत है। 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाजत है, दोपहर 1 से 3 बजे तक। और नमाज के लिए मंदिर परिसर से अलग जगह। राज्य सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिया। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गोपाल, जरा डिटेल में बताइए पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अब पूजा और नमाज दोनों की इजाजत दी है। देखिए श्रद्धा, जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि नमाज अदा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कल बसंत पंचमी है और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो है वो पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। जिसका विरोध करते हुए मस्जिद कमेटी की ओर से पेश सलमान खुर्शीद ने कहा कि 1 से 3 का एएसआई द्वारा नमाज अदा करने के लिए समय तय किया गया है, उसी समय पर नमाज पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। इस तरीके से आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह याचिका इन्फेक्शुअस है। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या नमाज 5 बजे के बाद नहीं पढ़ा लंबे जा समय से ये विवाद चल रहा था, लंबे समय से मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला लंबे समय से, लेकिन अब कोर्ट ने एक रास्ता निकाला है। लगता है कि वो रास्ता अपनाया जाएगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और 1 से 3 का समय नमाज के लिए। देखिए श्रद्धा, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की प्रशासन की है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से सलमान खुर्शीद को कहा कि जो भी अनुमानित संख्या है कि इतने लोग नमाज अदा करेंगे, उनकी एक लिस्ट दी जाए डीएम को, और डीएम एक पास जारी करेंगे और जिन लोगों के पास पास होगा वही नमाज अदा कर सकेंगे और 1 से 3 के बीच में ही नमाज पढ़ेंगे। बाकी जो है सुबह से लेकर के और उसके बाद शाम तक बसंत पंचमी रहेगा, पूजा अर्चना की जाएगी। इस पर सवाल उठाया गया कि वहां पर मात्र एक गेट है, एक ही गेट से दोनों पक्षों को आना जाना है, जिस पर कहा गया कि बैरिकेड लगा करके इसकी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बसंत पंचमी और इस तरीके के यानी कि शुक्रवार एक दिन पड़ा है। इससे पहले 3 बार इस तरीके की स्थिति देखने को मिल चुका है और समझाइश के बाद वहां पर नमाज भी पढ़ा गया है। और लेकिन गोपाल, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन के जिम्मे रहेगी। कल का दिन बहुत अहम, क्योंकि सरस्वती मंदिर है वहां पर, बसंत पंचमी बहुत अहम होता है हिंदुओं के लिए। सरस्वती पूजा होगी और कल जुम्मे की नमाज भी है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाएगी अब। जी बिल्कुल श्रद्धा, प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज ही जो है लिस्ट जारी करना होगा। आज ही जो है नमाज जो अदा करते हैं उनके पास जारी करने होंगे। और एक अनुमान के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि 2000 के आसपास मुस्लिम समुदाय मुस्लिम लोग हैं जो नमाज अदा करते हैं उस दिन। और क्योंकि इससे पहले 2 बार वहां पर झड़पें देखने को मिल चुकी है, तो इसको एहतियात के तौर पर प्रशासन जो है वहां पर चलिए, आप देखना होगा कि आज कल का दिन कैसे बीतता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और 1 से 3 नमाज का समय है, लेकिन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।